साथियों नेक्स्ट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का सेशन चल रहा है लाभ और हानि। साथियों होता क्या है, बारिश की छोटी बूंदों का लगातार बरसना, जिस प्रकार से बारिश की छोटी बूंदों का लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है साथियों, ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास साथियों हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाते हैं। साथियों इसके साथ हम लोग चालू करते हैं लाभ और हानि टाइप 5 आज हम लोग पढ़ेंगे। बाकी 2 वीडियो आपकी पीछे पड़ चुकी है साथियों। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, लाभ हानि से संबंधित आप बेसिक चीजें क्या करेंगे सीख सकते हैं। साथियों ध्यान देंगे, किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 13% लाभ पर बेचा जाता है तो 300 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी क्या होता है इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जब भी कहेगा इतने रुपए अधिक मिलते हैं या इतने रुपए कम मिलते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को साथियों कैसे हल करते हैं। दिए गए किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 13% लाभ पर बेचा जाता है तब 300 रुपए अधिक मिलते हैं। 10% के बदले 13% पर बेचा जाता है। जब ध्यान देंगे साथियों क्या होगा, यदि दोनों बार लाभ दिया जाएगा, यदि दोनों बार हानि दिया जाएगा, तब इनका प्रतिशत अंतर जो होता है, अंतर निकालने के लिए दोनों को साथियों घटा देते हैं। जैसे आपके सवाल में दिया गया है किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 13% लाभ पर बेचा जाता है। अगर दोनों बार लाभ की चर्चा किया गया हो या दोनों बार हानि की चर्चा की गई हो तो ऐसे में क्या करते हैं, अंतर निकालने के लिए दोनों प्रतिशत को घटा देते हैं। यदि क्या होगा, एक बार लाभ का वर्णन किया जाएगा और एक बार हानि का वर्णन किया जाता है, तब अंतर निकालने के लिए लाभ और हानि को जोड़ दिया जाता है। तो 10% लाभ के बदले 13% लाभ पर बेचा। पहले कहा 10% लाभ पर, पहले 10% लाभ पर बेच रहा था, करा अगर इसको 10% लाभ के बदले 13% लाभ पर बेचा जाता है, दोनों बार लाभ दे। जब दोनों बार लाभ देगा तो क्या करेंगे, इनका अंतर निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे। तो आप कहेंगे 10 और 13 के बीच में 3% का अंतर है। यहां 3% का जो अंतर आ रहा है 300 रुपए के कारण आ रहा है। कहने का मतलब 3% का जो मान होगा वो बन जाएगा 300 के बराबर हो जाएगा। तो 3% का मान 300, यहां से 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान 100 हो जाएगा। साथियों आपको बताया गया कि क्रय मूल्य जो होता है, सीपी जो होता है हमेशा 100% होता है। अगर 1% का मान 100 है तो 100% का मान 100 गुणे 100 होगा। कहने का मतलब इनको जब आप हल करेंगे तो आपका 10,000 क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर जो है। कहने का मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 होगा। फिर से देखिए दिया गया है, पहली बार लाभ होता है 10% लाभ के बदले 13% लाभ पर बेचा जाता है। दोनों बार लाभ की चर्चा किया है तो कहेंगे 10% और 13% के बीच में अंतर जो होगा 3% होगा। अगर दोनों बार दिशाएं समान है, जब दिशाएं दोनों बार समान होती है तब घटा देते हैं, तो दोनों बार लाभ है इसीलिए घटा देंगे। तो 13 और 10 का अंतर 3%, ये 3% जो आता है 300 रुपए अधिक के कारण आता है। तो 3% का मान 300 हो जाएगा, 1% का मान 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% का मान 100 गुणे 100 हो जाएगा। आपका उत्तर 10,000 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर जब बेचा जाता है तो 80 रुपए अधिक मिलते हैं। अधिक मिलते हैं।
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो पहले 15% लाभ पर बेचता था, पहले दिया गया था 15% लाभ पर बेचा जाता था, लेकिन 15% लाभ के बजाय 20% लाभ पर बेचना पसंद कर रहा है। तो दोनों बार क्या दिया गया, दोनों बार लाभ का वर्णन दिया गया। इसका मतलब दिशाएं समान है। जब दिशाएं समान होगी तो अंतर निकालेंगे तो दोनों को घटा देंगे। 15 और 20 का अंतर निकालेंगे तो 5% हो जाएगा। ये जो 5% आया, 5% का मान 80 के बराबर हो जाएगा। इसे 80 रुपए अधिक मिलने के कारण 5% बढ़ जा रहा है। तो आप कहेंगे सर 5% का जो मान दिया गया है वो 80 दिया गया है। 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 80/5। 5 से भाग करेंगे तो 16 × 80, 1% का मान 16 हो जाएगा। 1% का मान 16। क्रय मूल्य पूछा है, सीपी कास्ट प्राइस पूछा है। सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान 100 × 16 हो जाएगा। आपका उत्तर साथियों 1600 हो जाएगा। किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 80 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 15% पहले लाभ दिया था, बाद में लाभ 20% दे दिया। 15 और 20 के बीच में 5% का अंतर है, क्योंकि दिशाएं समान है। जब दोनों बार लाभ देगा या दोनों बार हानि देगा तो अंतर के लिए दोनों को घटा देते हैं। तो जब आप घटाएंगे 20 और 15 का अंतर 5% का मान 80 हो जाएगा। 1% का मान हो जाएगा 80/5। सर करेंगे 16 × 25 80, 1% का मान 16। और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100% का मान 100 × 16, आपका 1600 उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, किसी फर्नीचर को किसी फर्नीचर को 20% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ पर बेचा जाता है। यदि फर्नीचर को 10% हानि में बेचा जाता, हानि में बेचा जाता तो 90 रुपए कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, दिया गया किसी फर्नीचर को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इस फर्नीचर को 10% हानि पर बेचा जाता तो 90 रुपए कम मिले होते। 90 रुपए कम मिले होते। इस बार दिया गया फर्नीचर को 20% लाभ पर बेचा जाता है। फिर दिया गया अगर इसी फर्नीचर को 20% लाभ के बदले 10% हानि पर बेचा जाता, 10% हानि पर बेचा गया होता तो क्या होता, तब उसको 90 रुपए कम मिलते हैं। इस पिछली बार दिया गया था दोनों बार लाभ दिया जाता था। इस बार क्या किया गया है, एक बार लाभ दिया गया और एक बार हानि दिया गया है। जब एक बार लाभ एक बार हानि देता है तो अंतर के लिए क्या करते हैं, अंतर के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो आप कहेंगे सर 20 और 10 के बीच में जो अंतर होगा वो 30% का अंतर होगा। जो 30% का मान दिया गया है 30% का मान 90 के बराबर हो जाएगा।
1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 90/30 हो जाएगा। सरल कर देंगे तो 1% का मान 3 हो जाएगा। 1% का मान 3। फर्नीचर का क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य जो हो जाएगा सीपी जो हो जाएगा, सीपी 100% होता है, तो 100% का मान 100 गुणे 3 हो जाएगा। कहने का मतलब आपका उत्तर 300 हो जाता, तो फर्नीचर का क्रय मूल्य 300 रुपये बन जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसी फर्नीचर को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि फर्नीचर को 10% हानि में बेचा जाता तो 90 रुपये कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बार लाभ दिया गया, एक बार हानि दिया गया। जब एक बार लाभ देगा, एक बार हानि देगा, तो क्या करेंगे, अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 10 को जोड़ेंगे 30%, 30% का मान 90 हो जाएगा। 1% का मान 90/30, 1 का मान हो जाएगा आपका 3। 100% का मान पूछा, 100% का मान 100 गुणे 3, 370 हो जाएगा आपका साथियों। टाइप नंबर 6, पांच वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। चलिए सकते हैं। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। 5 वस्तुओं का जो सीपी है, 5 वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो 6 वस्तु के एसपी के बराबर है। ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया गया है। 5 वस्तु का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 सीपी बराबर 6 एसपी है। यहां से आप क्या करेंगे, सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे साथियों। तो हो जाएगा, क्या करेंगे, 5 गुणे सीपी 6 गुणे एसपी है। यहां से एसपी को इधर कन्वर्ट कर देंगे और 5 को इधर कन्वर्ट कर देंगे। तो आप कहेंगे सर बनेगा सीपी बटे एसपी। सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 6/5। यहां से आप कहेंगे सर सीपी है, सीपी मतलब क्रय मूल्य का अनुपात 6 हो जाएगा और एसपी विक्रय मूल्य का अनुपात 5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्रय मूल्य 6 हो जाएगा और सीपी जो है क्रय मूल्य 6 हो जाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 रुपया क्रय मूल्य हो गया, 5 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। तो क्या होगा, उसको लाभ होगा कि हानि होगी। तो आप कहेंगे सर 6 का क्रय मूल्य है, 5 का विक्रय मूल्य है। 6 में कोई सामान खरीदता है, 5 में कोई सामान बेच देता है, तब उसको क्या होगा, आप कहेंगे सर हानि होगा। कितने की हानि होगी, 1 की हानि होगी। 1 की हानि किस पर होगी, 6 पर होगी। ध्यान देंगे, सीपी का मान 6 हो जाएगा, एसपी का मान 5 हो जाएगा। 6 रुपए में कोई सामान खरीदा, 5 रुपए में सामान को बेचा है, तो क्या होगा, कहेंगे अगर 6 में खरीदा 5 में बेचा तो 1 की हानि होगी। 1 की हानि 6 के साथ हानि गुणे 100 कर देंगे तो आपका साथियों प्रतिशत हानि हो जाएगा। तो प्रतिशत हानि बराबर आप कहेंगे 1 की हानि है 6 के साथ गुणे 100। सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, 50/3%। ये इसी को आप बोल सकते हैं 16 तिहाई 48, 16 सही 2/3% की हानि। फिर से देखिए, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो 5 CP बराबर होगा 6 SP के। आप CP बटे SP करेंगे तो CP बटे SP बराबर 6 बटे 5 जाएगा। CP का मान 6 हो जाएगा, SP का मान 5 हो जाएगा। CP मतलब क्रय मूल्य कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो है 6 है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 5 है। तो विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य 6 है, इसका मतलब 6 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में बेचा, तो 1 की हानि हुई। अगर 1 की हानि मतलब 1 की हानि 6 के साथ हुई, गुणे 100 कर देंगे, 100 कर देंगे तो 50 बटे 3% हो जाएगा। प्रतिशत हानि 16 सही 2 बटे 3% की हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा साथ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सात वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। सॉल्व कीजिए पहले, सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 7 SP बराबर है, किसके बराबर है? 5 CP के। तो आप कहेंगे सर यहाँ से बन जाएगा SP बटे CP बराबर हो जाएगा 5 बटे 7। कहने का मतलब SP सेलिंग प्राइस 5 है, CP कास्ट प्राइस 7 है। तो 7 रुपए में कोई सामान खरीदा गया है, 5 रुपए में बेचा गया है। 7 रुपए में CP, देखें CP का अनुपात 7 और SP का अनुपात 5। 7 रुपए में कोई सामान खरीदा गया, 5 रुपए में कोई सामान बेचा गया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? लाभ बोलेंगे कि हानि बोलेंगे? आप कहेंगे सर 2 की हानि हो गई, क्योंकि 7 में खरीदा है और 5 में बेचा है। अगर 7 में खरीदा 5 में बेचा तो 2 की हानि हो गई। तो 2 की हानि हो गई, किसके साथ हो गई? 7 के साथ हो गई, गुणे 100 हो गया। ठीक है, इनको आप सरल करेंगे तो हो जाएगा 200 बटे 7%। साथियों इतने की हानि हो जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन बता दे इस पे। चलिए एक और कर देते हैं क्वेश्चन, ताकि कोई डाउट आप लोगों के न रह जाए। छह वस्तुओं का क्रय मूल्य, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। चलिए साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, दिया गया 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 CP बराबर दिया गया है 4 SP के।
तो इनको जब अनुपात बनाएंगे तो हो जाएगा CP/SP बराबर 4/6। ठीक है, 4/6 हो जाएगा। इनको जब आप कहेंगे सर 4 रुपया क्रय मूल्य है और 6 रुपया विक्रय मूल्य है, CP का अनुपात 4 हो जाएगा, SP का अनुपात 6 हो जाएगा। 4 रुपये में कोई सामान खरीदा गया है, 6 रुपये में सामान बेचा गया, तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? तो आप करें सर 4 रुपये में अगर खरीदा है, 6 रुपये में बेच रहा है, तब तो लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? आप कहेंगे सर 2 रुपये का लाभ होगा। किस पर होगा? 4 पर होगा, गुणे 100। सरल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। ठीक है, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 50। कहने का मतलब 50% का लाभ होगा। 6 CP बराबर 4 SP के दिया गया, तो CP/SP बराबर हो जाएगा 4/6। तो यहां से हम लोग कहेंगे CP का अनुपात 4, SP का अनुपात 6, मतलब 4 रुपया क्रय मूल्य है, 6 रुपया विक्रय मूल्य है। तो आप कहेंगे सर अगर 4 रुपया क्रय मूल्य, 6 रुपया विक्रय मूल्य, तो 2 रुपये का लाभ होगा। 2 रुपये का लाभ हमेशा, लाभ या हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य के साथ होता है। तो 2 रुपये का लाभ हुआ बटे 4 के साथ हुआ, गुणे 100 कर देंगे, सरल कर देंगे तो 50% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 7। साथियों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आपकी 2 वीडियो पढ़ाई गई, आप पहले के वीडियो को जाकर के देख लेंगे तो आपको पूरा सेशन समझ में आने लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दिया गया अगला क्वेश्चन, 5 टॉफियों का क्रय मूल्य 5 टॉफियों का क्रय मूल्य 6 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? साथियों, आप लोगों के लिए वर्क है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों उत्तर देंगे। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नहीं, ये आप लोगों के लिए वर्क है, इसको आप लोग सरल करेंगे और कमेंट बॉक्स में साथियों इसका उत्तर देंगे आप लोग। 5 टॉफियों का क्रय मूल्य 6 टॉफियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? इसका साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। एक दुकानदार 5 के दाम में 7 वस्तु खरीद कर 7 के दाम से 5 वस्तु बेचता है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए।
साथियों ध्यान देंगे, दिए गए एक दुकानदार 5 के दाम में 7 वस्तु खरीद कर, दाम मतलब यहां आप कह सकते हैं 5 रुपए में 7 वस्तु खरीद कर 7 रुपए में 5 वस्तु बेचता है। ठीक है, दाम का मतलब साथियों रुपया। ठीक है, यहां से दिया गया एक दुकानदार 5 रुपए में 7 वस्तु खरीद कर 7 रुपए में 5 वस्तु बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। साथियों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, इन्हें आप देखते ही चुटकियों में हल करेंगे। कैसे हल करेंगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु लिखेंगे, फिर रुपया लिखेंगे। क्योंकि साथियों होता क्या, जब भी आप दुकानदार के पास जाते हैं सबसे पहले सामान लेते हैं, अपनी वस्तु को लेते हैं, तब जाकर के उसको रुपया देते हैं। तो अब क्या करेंगे, वस्तु को पहले लिखेंगे। एक दुकानदार 5 रुपए में 7 वस्तु खरीदता है। पहले 7 वस्तु खरीदा है, कै रुपए में, 5 रुपए में। फिर क्या किया है, 7 के दाम से मतलब 7 रुपए में 5 वस्तु बेचता है। फिर क्या किया है, 5 वस्तु बेचता है, किस दाम से, 7 दाम से। तो साथियों उनका क्या करेंगे हम लोग, तिर्यत गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, तिर्यत गुणा। तो हो जाएगा 5 25, इसके बाद हो जाएगा 7 7 49। ठीक है, पहले हो जाएगा सीपी, बाद में हो जाएगा एसपी। फिर से देखेंगे साथियों, पहले वस्तु लिखेंगे तब रुपया लिखेंगे। दिया गया एक दुकानदार 5 रुपए में 7 वस्तु खरीदता है, 7 वस्तु 5 रुपए में। फिर दिया गया 7 के दाम से 5 वस्तु बेचता है, 7 रुपए में 5 वस्तु बेचता है। पहले वस्तु तब रुपया। इनका आप तिर्यत गुणा कराएंगे, इसके बाद तिर्यत गुणा कराएंगे तो 5 का गुणा 5 के साथ, 7 का गुणा 7 के साथ। 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 रुपया बन जाएगा, 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 रुपये बन जाएगा। सीपी आपका हो जाएगा 25 रुपए, एसपी हो जाएगा 49 रुपए। 25 रुपए में कोई सामान खरीदा और 49 रुपए में सामान को बेच रहा है, तो क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगा, क्या मिलेगा। आप कहेंगे सर लाभ मिलेगा, अगर 25 रुपए में सामान को खरीदा 49 रुपए में बेचा तो क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। कितने का लाभ मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 49 में से 25 को घटा देंगे ना तो 24 का लाभ मिलेगा। कितने का लाभ, 24 का लाभ किसके साथ हुआ है, 25 के साथ हुआ है। ये भिन्न हो गया, इसको प्रतिशत बनाएंगे, 100 से गुणा करा देंगे, लाभ हुआ है। इनको सरल करेंगे तो 25 चौका 100, 24 चौका 96% लाभ हो जाएगा। फिर से ध्यान देंगे साथियों, दिए गए एक दुकानदार 5 रुपए में 7 वस्तु खरीदता है और 7 रुपए में 5 वस्तु बेचता है, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो सबसे पहले वस्तु लिखेंगे, फिर रुपये लिखेंगे। वस्तु क्यों पहले लिखते हैं, क्योंकि आप जब दुकान पर जाते पहले सामान लेते तब रुपया देते हैं। इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो 7 रुपए में 7 वस्तु लेता है 5 रुपए में, फिर क्या करता है 5 वस्तु देता है 7 रुपए में। इनका क्रॉस गुणा कराएंगे, तिर्यत गुणा कराएंगे तो 5 का गुणा 5 में हो जाएगा 25, 7 का गुणा 7 में तो हो जाएगा 49। 5 गुणे 25, जो ऊपर रहता है उसको क्रय मूल्य किया जाता है। पहले वाला मान क्रय मूल्य होता है, बाद वाला मूल्य विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपया, विक्रय मूल्य हो जाएगा 49 रुपये। 25 रुपये क्रय मूल्य है, 49 रुपये विक्रय मूल्य है, तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। आप कहेंगे सर लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, 49 में से 25 घटाएंगे 24 का लाभ होगा। तो 24 का लाभ 25 पे हुआ, गुणे 100 कर देंगे, सरल कर देंगे, 96% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको साथियों समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन होंगे साथियों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप उनको इसी प्रकार से करेंगे, देखते ही चुटकियों में आपको उत्तर साथियों आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे। एक व्यापारी 10 रुपए में 11 टॉफियां खरीदता है। 11 टॉफियां खरीदता है और 11 रुपए में 10 टॉफियां बेचता है।
10 टॉफियां बेचता है तो व्यापारी को मिलने वाले लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। चलिए साथियों, एक व्यापारी 10 रुपए में 11 टॉफियां खरीदता और 11 रुपए में 10 टॉफियां बेचता तो व्यापारी को मिलने वाले लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहां से क्या दिया गया है? दिया गया है सबसे पहले आप लिखेंगे वस्तु, फिर लिखेंगे रुपया। कितनी वस्तुएं? 11 टॉफियां। 11 टॉफी कितने रुपए में? 10 रुपए में। फिर दिया 11 रुपए में 10 टॉफियां। 10 टॉफी कितने रुपए में? 11 रुपए में। इनका त्रियत गुणा करा देंगे, 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 सीपी हो गया। 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ये बन जाएगा एसपी। ठीक है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर सीपी तो 100 है लेकिन एसपी 121 है। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 121 है, तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? तो आप क्या बोलेंगे? सर 100 रुपए में खरीदा और बेचा 121 रुपए में, तो क्या होगा? 21 का लाभ होगा। कितने का लाभ? 21 का लाभ किसके साथ हुआ है? 100 के साथ हुआ है। गुणे 100 कर देंगे साथियों, 100 से 100 कैंसिल, 21% का लाभ हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न कहीं भी आते हैं साथियों, ऐसे ही देखते ही आप लोग इनको चुटकियों में हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। पांच वस्तुओं, चलिए ठीक है, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति 5 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदता है। चार वस्तुएं खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 वस्तुएं बेचता है। मिलने वाले हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। साथियों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके लिए ये वर्क है, इस क्वेश्चन को हम नहीं समझाएंगे। अगर आप लोगों के पास डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। बाकी आपके जो डिस्कस होंगे अगले वीडियो में कर दिए जाएंगे। जय हिंद साथियों, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू साथियों।